तुलसीदास, तुलसीदास। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। इस वक्त आप यहाँ? बताता हूँ। तुलसीदास कहाँ है? उन्हें थोड़ा बुखार है, वो आराम कर रहे हैं। मैंने इस तरह के किस्से बहुत सुने हैं। उसे बाहर आने को कहो, मुझे उनसे बात करनी है। बुलाओ उसे। नमस्ते गुरुजी, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अगर आप मुझे बुलाते थे तो मैं खुद ही चला आता। अब तो तुम बहुत झूठ बोलने लगे तुलसीदास। मेरे पास काम करते हो और मुझे हिसाब किताब समझा रहे हो। इरादा क्या है तुम्हारा? कल से मैं नौकरी पर जरूर आऊंगा गुरुजी। मुझे तुम्हारी बातों पे जरा भी यकीन नहीं है। तुम गद्दार हो, वादे के पक्के नहीं हो, पढ़े लिखे जाहिल हो तुम। माफ कीजिए गुरुजी, लेकिन अगर आप मेरे पति की इस तरह से बेइज्जती करेंगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऊपर से ये महाकवि, वेद पुराण के जानकार हैं। रत्ना, इनकी बातों को दिल पर मत लो। हाँ, अब मुझे सब समझ में आया। इन सब की वजह तुम्हारी बीवी है। तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़ के ये घर पे बैठा हुआ है और इसीलिए ये नौकरी पे भी नहीं आ रहा है। पत्नी का कर्तव्य पति के साथ रासलीला करना ही नहीं है, पति की जिम्मेदारियों को भी उसे याद दिलवाना है। तुम्हारी वजह से वो अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गुरुजी, इसमें रत्ना की कोई गलती नहीं है। मैं कल से मठ में जरूर आऊंगा नौकरी के लिए। आखिरी बार खबरदार कर रहा हूँ, अगर तुम कल नहीं आए तो याद रखना बाद में पछताओगे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। गुरुजी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बगल के गांव में गए हुए हैं। उन्हें बताइएगा कि मैं उन्हें याद कर रहा था। ठीक है। वैसे आप तुलसी को गलत समझ रहे हैं। इनकी नई नई शादी हुई है, उसे एक और मौका दीजिए। तुलसी बहुत पढ़ा लिखा है और रत्नावली मेरी बेटी के समान है। देखिए माता जी, मैं जानता हूँ तुलसीदास बहुत बड़ा पंडित है, उसी वजह से मैं खुद चला आया, नहीं तो किसी नौकर को भेजकर इसे यहाँ से घसीट कर लाने को कहा होता। इतने दिनों से बर्दाश्त कर रहा था। तुलसीदास, तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं, या तो इज्जत के साथ मत आओ और नौकरी करो, या फिर नौकरी से हाथ धो बैठोगे। याद रखना, ये बात समझ लेना। तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़ के ये घर पे बैठा हुआ है और इसीलिए ये नौकरी पे भी नहीं आ रहा है। पत्नी का कर्तव्य पति के साथ रासलीला करना ही नहीं है, पति की जिम्मेदारियों को भी उसे याद दिलवाना है। तुम्हारी वजह से वो अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रत्नावली, सासू माँ। अरे रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ। सबको काम में ध्यान देना चाहिए, इधर उधर कुछ भी नहीं होना चाहिए। नमस्ते मुंशी जी। ओहो, तुलसीदास जी, आखिर आप पधार ही गए यहाँ। आपको नौकरी देने के बावजूद हमें आपका इंतजार करना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। आप जानते हैं ना, बस कुछ ही रोज पहले मेरी शादी हुई है। अच्छा, शादी हुई है? सुना, इसकी शादी हो गई है। देखो भैया, शादी हमारी भी हुई है। हम भी पत्नी से प्रेम करते हैं, हमें भी पत्नी के साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए हम काम धंधा नहीं छोड़ देते। काम पर ध्यान दो और अपना कर्तव्य निभाओ। जाओ जाकर अपना काम करो। एक बात सुनिएगा, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए कि काम ठीक से करे, और अगर ये बाहर जाने की बात करे तो दरवाजे पे ताला लगा दीजिएगा, समझ गया ना? जब तक काम पूरा ना हो जाए कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। समझ में आया आपको? वैसा ही होगा, आप जाइए। ठीक है, मैं चलता हूँ। आओ भाई, आ जाओ अंदर। चलो भाई, चलो। देखो वो जा रहे हैं। बैठो बैठो। रत्ना,
रत्नावली, रत्नावली कहाँ चली गई? तुलसीदास, हाँ? रत्नावली घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो फिर कहाँ गई? उसके पिताजी आकर ले गए। मुझे बिना बताए कहीं ना जाने के लिए कहा था ना। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। वैसे भी इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मुझे कब तक रोक सकते थे? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रत्ना, रत्नावली, रत्ना, रत्ना दरवाजा खोलो। रत्नावली, 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 रत्ना, रत्नावली, रत्ना, रत्नावली, मैं तुम्हारी खातिर यहाँ आया हूँ। ये सब क्या है? ये आपको क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ रत्ना। वैसे आप ऊपर आए कैसे? वहाँ से मैं रस्सी पकड़ कर आ गया रत्ना। रस्सी से? हाँ हाँ, रस्सी से। पर ऐसा करने की जरूरत क्या थी? अरे रत्ना देखो ना, वहाँ सांप दिख रहा है। क्या? उसे पकड़ कर आ गया। हे भगवान, वहाँ तो सच में सांप है। ये क्या जी, आप उसे रस्सी समझ कर आ गए क्या? अगर आपको कुछ हो जाता तो? अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, बस पकड़ कर आ गया। वैसे इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी आपको? कितनी जोरों से बारिश हो रही है और ऊपर से तूफान भी है। यमुना नदी में बाढ़ आ गई होगी। तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गई? मेरी कोई परवाह नहीं है तुम्हें? मेरी कोई इज्जत नहीं? मैं आपकी तकलीफ अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आप मेरे साथ रहना चाहते हैं, पर जिस वक्त से आपको मुझसे मोह हुआ है, तब से आप मेरे और मेरे पिताजी के बीच का रिश्ता बिल्कुल भूल गए हैं स्वामी। पता नहीं तुम किस रिश्ते की बात कर रही हो रत्ना। तुम एक बात याद रखना, इस दुनिया में मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। ये आपको क्या हो गया है? इतना पढ़ा लिखा पंडित ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? आप राम की सेवा से ज्यादा इस मोह को अहमियत देने लगे हैं आजकल। इस तरह का बर्ताव करके, ऐसी हरकतों से आपको बेइज्जती महसूस नहीं हो रही क्या? मेरे ऊपर जो प्यार दिखा रहे हैं, अगर वही राम के ऊपर दिखाते तो आपकी जिंदगी सार्थक हो जाती। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है मैंने तुमसे शादी करके कोई गुनाह कर लिया। हाँ, किया है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये कोई गुनाह है क्या? हाँ है। बस भी करो। लगता है तुमने हम दोनों के दरमियान के ताल्लुक को अब तक ठीक से जाना ही नहीं। मैं जा रहा हूँ। नहीं स्वामी, आगे से हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं। स्वामी, स्वामी मत जाइए। स्वामी रुक जाइए, रुक जाइए स्वामी। स्वामी, स्वामी रुक जाइए। शिवदत्त महाराज की जय। शिवदत्त महाराज की जय। महारानी इंदुमती की जय। महारानी इंदुमती की जय। गुरुदेव, यशस्वी भव। आइए। शिवदत्त महाराज की जय। महारानी इंदुमती की जय। महारानी इंदुमती की जय। महाराज, आप यहाँ पर पधारे, हमें प्रसन्नता हुई। जनता भी बहुत खुश है। ये तो हमारी जनता का प्यार है और भगवान का आशीर्वाद है। कृपा कीजिए महाराज, अंदर आइए।
गुरुदेव, महादेव हमारे कुल देवता हैं। हम सब किस्मत वाले हैं कि हमें शिव जी का दर्शन मिल रहा है। महाराज जी, आपके इस राज में शैव, वैश्य, सभी धर्म के लोग भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। गुरुदेव, ये तो सिर्फ आपका बड़प्पन और जनता का हमारे प्रति स्नेह है। जब जनता के दिल में हम बने रहते हैं तो श्री राम की कृपा हम पे बनी रहती है। अंदर आइए महाराज। शिवदत्त महाराज की जय। ओम नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथ नाथ महेश्वराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप जो गा रहे हैं उस गीत में बेहद गहराई है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें मेरा गीत पसंद आया। जीवन की हर परेशानी का हल उसी परमात्मा के पास है। मेरे घर को रोशन करने वाली नहीं, मेरी जिंदगी की रोशनी छीन ली। अंधेरा सा छा गया जिंदगी में मेरी। अब मेरी जिंदगी में कभी भी रोशनी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। अंधेरा हमेशा नहीं रहता, रोशनी जरूर आएगी। आप इस सांसारिक जीवन से बेहद दूर हैं। पत्नी के सख्त बर्ताव से होने वाली बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त किया है ये आप नहीं समझ पाएंगे। सच कह रहे हो। सब भगवान के हाथ में होता है। इस जीवन में कितनी मुश्किलें हैं हम कैसे समझेंगे। अगर इन्हें समझना है तो स्वयं के अंदर झांकना होगा पुत्र। यही इसका इलाज है। महात्मा जी, मुझे माफ कीजिए। राधे श्याम, राधे श्याम। हमेशा लगता था कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, लेकिन जब खुद के अंदर झांक कर देखा तो रास्ता अपने आप मिल गया। अब मैं कभी दुखी नहीं रहूंगा। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गए थे तब क्या हुआ था, जरा याद करो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। जी हाँ, जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था तब भगवान श्री कृष्ण जी के भी दर्शन किए थे। फिर तुमने श्री कृष्ण भगवान से क्या मांगा था? तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। जब तुम भगवान श्री कृष्ण के सामने उन्हें प्रणाम कर रहे थे और उसी क्षण तुम्हारे सम्मुख बाल गोपाल का विग्रह रूप भगवान श्री राम के रूप में बदल गया। यही होता है। श्री राम के सम्मुख जब तुम प्रणाम कर रहे थे तब क्या हुआ था, तुम्हें याद है? उस अद्भुत महादेव के दर्शन कैसे भूल सकता हूँ। मैं कभी नहीं भूल सकता महात्मा जी। जिस भगवान ने इस भक्त को अपना रूप बदलकर दूसरे अवतार में दर्शन दिया। बेटा, जब भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए अपना रूप बदल सकते हैं तो क्या तुम अपने आप को उनके लिए नहीं बदल सकते बेटा? मुझे आशीर्वाद दीजिए। राधे श्याम, राधे श्याम। पूरी दुनिया के रक्षक, मुझे भी रास्ता दिखाने वाले भगवान जी का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहे। हमारे नंद गोपाल जी तुम पर हमेशा मेहरबान रहे। जब भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए अपना रूप बदल सकते हैं तो क्या तुम अपने आप को उनके लिए नहीं बदल सकते बेटा? अरे बेटा, जरा रुको तो। आओ इधर बैठो, आओ यहाँ बैठो। क्या बात है बेटा, बेहद परेशानी में दिख रहे हो। मेरे खुशी और गम से आपका क्या वास्ता है पंडित जी? ये तो बहुत आम बात है। इंसान की जिंदगी में गम के सिवा होता भी क्या है? जिस कदर आप मुझे गम को विस्तार से बता रहे हैं उससे लगता है कि आप किसी बड़े विद्वान के पास सेवा कर रहे हैं। मैं सेवक हूँ? मैंने 4 वेद पढ़े हैं, उपनिषद भी जानता हूँ, 18 पुराण तो मेरे जबान पर हैं पंडित जी।
वाह, बहुत खूब। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं, उसका जवाब दे पाओगे? पूछिए। भगवान कहाँ से आते हैं? पंचभूत के जरिए, जैसे कि पानी, धरती, अग्नि, हवा, आकाश, ये हमारे शरीर में निवास करते हैं पंडित जी। ये पंचभूत कहाँ से शुरू होते हैं? कुदरत से। इस कुदरत को किसने बनाया है? हरि ने। हरि कौन है? हरि कौन है? पंडित जी, आप वाकई नहीं जानते या आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं? मैं अब तक आपको समझ नहीं पा रहा हूं। मैं इस बारे में आपसे कोई बहस नहीं कर सकता पंडित जी। बहस करने की बात नहीं है, शायद इसके बारे में आपको पता नहीं है। हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है। वो बहुत ही अद्भुत आंतरिक आत्मा है और मेरे आदर्श सिर्फ भगवान श्री राम हैं। मैं राम जी का भक्त हूं। वो मेरे दिल में बसे हुए हैं। वो इस सृष्टि के कण कण में बसे हुए हैं। अगर आप इतने सच्चे भक्त हैं, फिर आप इतने दुखी और मायूस क्यों रहते हैं? इंसान की जिंदगी में खुशी और गम के अलावा है ही क्या? जब भी कोई खुशी आती है तो इंसान खुश होता है और गम में परेशान हो जाता है। लेकिन मैं क्या करूं? जब से जन्म लिया तब से किसी ना किसी बात से परेशान ही रहा हूं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं पंडित जी? मुझे जिंदगी से ना कोई उम्मीद है और ना ही कोई ख्वाहिश है। मैं कितना भी सोचूं, कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा। आप हिम्मत ना हारिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। पंडित जी, मेरा नसीब इतना भी अच्छा नहीं है। अगर आप इतने किस्मत वाले ना होते तो खुद राम जी आपको दर्शन क्यों देते तुलसीदास? तुलसीदास? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आप कौन हैं? जय श्री राम। हे पवन पुत्र हनुमान, आपको प्रणाम। मैं भूखा रहता हूं तो आप मेरी भूख मिटाते हैं। जब मायूस होता हूं तो मुझे दर्शन देकर दिलासा आप ही तो दिलाते हैं। तो फिर ये कैसी परीक्षा?